दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई स्टोरी लेके हाजिर हुआ हूँ। देखते हैं कि इसमें क्या है। एक मूर्तिकार था, वो बढ़िया मूर्तिकार था, वो बहुत बढ़िया मूर्ति बनाता था, उसमें कोई कमी ना निकाल सके वैसा मूर्तिकार था। तो दिन प्रतिदिन उसका धंधा बढ़ने लगा, उसका बिजनेस बढ़ने लगा और लोग भी, ग्राहक भी इससे अट्रैक्ट हो रहे थे और इसका मूर्ति के दाम भी बढ़िया आ रहे थे। दूसरी बात कि उसका बच्चा, उसका जो लड़का था, वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ और वो भी मूर्ति के काम में लग गया। वो भी मूर्ति बनाने लगा, समय बीतने लगा और वो लड़का भी मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट होने लगा। आगे बढ़ते था वो मूर्ति, जब उसका लड़का जो मूर्ति बनाता था तो जब वो मूर्ति कंप्लीट होती थी तो उसका बाप उसे देखता था, जो देखता था उसमें कमियां निकालता था। जब बच्चा मूर्ति बनाता था तो कमियां सुन लेता था और बाद में उसमें सुधार करके नई डिज़ाइन की मूर्ति बनाता था। जब वो बच्चा भी उसमें एक्सपर्ट होने लगा, वो भी उसकी मूर्ति अट्रैक्ट होने लगी और उसकी मूर्ति उसके पप्पा की मूर्ति से ज़्यादा बिकने लगी, ज़्यादा दाम में बिकने लगी। ग्राहक उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। फिर भी जब भी वो लड़का मूर्ति कंप्लीट करता था, उसके बाप को पूछता था और उसका बाप ये बताता था कि उसमें ये कमियां है, इसमें ये खामियां है। तब वो सुधार करके आगे बढ़ता था और अच्छी मूर्ति बनाता था। तो दिन प्रतिदिन एक दिन ऐसा आया कि उसकी जो पप्पा की मूर्ति थी उससे ज़्यादा दाम में उसकी मूर्ति बिकने लगी, जो लड़के की मूर्ति थी वो। तो एक दिन ऐसा आया कि लड़के के दिमाग में ये सोच आई कि वो सोचने लगा कि मेरे पप्पा से ज़्यादा मेरी मूर्ति अट्रैक्टिव बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, फिर भी मेरे पप्पा मुझमें खामियां क्यों निकालते हैं? मैं क्यों पप्पा को पूछूं? अरे मेरे पापा से पूछने से मेरे को क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं तो बढ़िया बना रहा हूँ उससे, ग्राहक मेरी मूर्ति के ज़्यादा दाम दे रहे हैं। इसी बात में वो दोनों अलग हो गए। उसके पापा को बोल के वो अलग हो गया। पापा ने उसको कुछ नहीं बताया। फिर थोड़े दिन के बाद, थोड़ा समय पसार हुआ, उसके बाद उसकी मूर्तियाँ, जो लड़के की जो मूर्तियाँ लड़का मूर्तियाँ बनाता था, वो मूर्तियाँ बिकने नहीं लगी। वो बिकती थी लेकिन उसका अट्रैक्शन कम हो गया, ग्राहक कम जाने लगे। उसका दाम भी आ रहा था लेकिन कम आने लगे। फिर उसका धीरे धीरे उसका दाम भी कम होने लगा। तो एक वो लड़का अपने बाप के पास आता है और बताता है कि पापा ये क्या हुआ। तब उसके पापा ने एक सुंदर जवाब दिया था, दोस्तों को किया था कि मैं जब तू मूर्ति बनाता था तो उसमें खामियां नहीं थी, फिर भी मैं खामियां निकाल के तुम्हें बता रहा था, उसी हिसाब से तू उसमें सुधार कर रहा था। वैसा ही प्रगति में भी है कि हम अपनी खामियों को देखेंगे, दूसरा हमारी खामियों को देखेंगे, वो खामियों को हम स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो बहुत उसमें प्रगति होगी। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। वैसा ही इसमें हुआ है। तो प्रगति करने में हमेशा असंतुष्ट रहना जरूरी है, हमेशा अपडेट रहना जरूरी है। ये बात इधर साबित कर जाती है। तो उसके बाप ने ये बताया कि हालांकि तू मेरे से ज्यादा अच्छी मूर्ति बनाता था, फिर भी मैं उसमें खामियां निकालता था, क्योंकि उससे तू बेहतर बन। वही दिशा थी। जब तूने ये रास्ता छोड़ दिया, जब तूने मुझे बोल दिया कि मैं आपसे ज्यादा मूर्ति अट्रैक्ट बनाता हूं, तब मैंने तुझे कहना छोड़ दिया और तेरी मूर्ति का अट्रैक्शन कम होने लगा। तो ये बात साबित कर जाती है कि बाप वो बाप होता है। कोई भी हमारी खामियां निकाले तो उसमें हमें सुधार करके आगे बढ़े तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और फिर हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी प्रगति अटक जाती है वहाँ से। यही बात इधर साबित होती है। दोस्तों, ऐसी मोरल स्टोरी देखने के लिए मेरी पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।